हेलो, हमारे सामने एक ऐसा वाक़या आया है कि बगैर नमाज जनाजा के उसको दफना दिया है। उसके बगैर नमाज पढ़े उसको दफना दिया है। आखिर मामला क्या है, इस वीडियो में देखें, आगे जानेंगे क्या मामला है। तो ये मामला बरेली में है। बरेली में पूरी दुनिया पहली लड़की जो बगैर नमाज जनाजा के दफन। मामला क्या है जानते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो इमाम छोड़कर शादी और फिर नमाज का इनकार, बरेली शरीफ में एक इबरतनाक वाक़या। बरेली शरीफ उत्तर प्रदेश शहर के मशहूर मोहल्ले जखीरा में एक ऐसा वाक़या पेश आया है जो न सिर्फ समाज बल्कि शरीयत के ज़रिए से भी गहरी सोच का मुकाबला करता है। जखीरा बरेली उत्तर प्रदेश की एक मुसलमान लड़की जिसने तकरीबन 2 साल पहले कोराबीर कोराबीर बरेली उत्तर प्रदेश के एक गैर मुस्लिम लड़के से हिंदी रीति रिवाज के मुताबिक शादी कर ली। उसने उससे शादी हिंदी रीति रिवाज से उससे शादी कर ली और अब उसके इंतकाल के बाद जनाजे की नमाज और दफन के लिए भी कोई तैयार नहीं। तो मामला क्या जानते हैं। रात अचानक तबीयत बिगड़ने पर लड़की को शहर के एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की वजह डायरिया मतलब डायरिया की बीमारी बताई जा रही है, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से इसमें शक भी जता रहा कि लोगों को शक है कि इसको मतलब मारा गया है या इसको कुछ दिया गया जिससे इसकी मौत हो गई। तो आजकल से चल रहा है गैर मुस्लिम के मतलब मुस्लिम लड़कियों को फंसाने का ट्रैप क्या चल रहा है, वो हो सकता है वो भी हो, लेकिन बहुत लोगों ने अनेक तरह की बातें बनाई। तो मगर मसला सिर्फ मौत का नहीं बल्कि उसके बाद उठने वाले शरई और समाजी सवालों का है। अब सवाल समाज के हैं कि अब उसकी मौत हो गई तो अब आगे क्या बोलते क्या होता है। जब घर वाले ने उसका जनाजा मस्जिद ले जाने की कोशिश की तो मोहल्ले की मस्जिद कमेटी ने इनकार कर दिया। तो मोहल्ले की जो मस्जिद वालों ने, जो कमेटी होती है, जो सदर बोलते हैं, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। नमाज जनाजा तो दूर, मस्जिद से लाया गया पलंग भी वापस ले लिया। जो मस्जिद का जो जो मैयत को ले जाते हैं ना, पलंग को भी वापस ले लिया। किसी दूसरी मस्जिद में ले जाया गया, मगर वहाँ भी जैसा ही मामला सामने आया वैसे ही सख्ती से इनकार कर दिया। तो दूसरी जगह गए, भाई दूसरी मस्जिद है, गांव में मस्जिद होती है दो, तो दूसरी मस्जिद गए, वहाँ से भी इनकार कर दिया उन्होंने। तो दारुल इफ्ता दरगाह आला हजरत बरेली शरीफ से रब्ता किया गया। अब वहाँ से जो बड़े हजरत थे, तो वहाँ से उनको रब्ता किया गया, उनको ऐसे ऐसा वाक़या पेश आया है। तो वहाँ से जवाब किया है जहाँ से वाजे शरई हुक्म दिया गया। अब वहाँ से जो हुक्म आया है वो आया, वो हुक्म को सुने। अगर कोई मुसलमान लड़की अपने इख्तियार से गैर मुस्लिम से गैर इस्लामी तरीके से मसलन हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ले और इस पर कायम रहे तो दायरा एक इस्लाम से बाहर समझी जाएगी। मतलब अगर कोई लड़की हिंदू रीति रिवाज से उससे शादी करती किसी गैर मुस्लिम से, तो वह मुस्लिम समाज से बाहर हो गई, उसका ईमान में कोई जगह नहीं। तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज जनाजा नहीं होगी, न उसे मुस्लिम कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। जब उसने गैर मुस्लिम से शादी कर ली तो उसका गैर मुस्लिम जो ईमान से उसका बाहर हो गया, तो उसका नमाज जनाजा नहीं होगा। ये वहाँ से जो उनके हजरत आला थे उन्होंने मतलब शरई हुक्म दिया है। तो इस फतवे के बाद न सिर्फ रिश्तेदार बल्कि मोहल्ले वाले भी जनाजे में शरीक होने से इनकार कर रहे हैं। अब जब इस फतवा आ गए तो सब ने मना कर दिया कि जिसकी नमाज नहीं होगी इसकी नमाज में कोई शरीक ना हो। तो सब ने इनकार कर दिया। न जनाजा पढ़ा जा रहा है, न दफन की जगह मिल रही है। अब कब्रिस्तान में जगह ना दे कोई से गैर मुस्लिम है तो इसको जगह कौन दे। तो सभी ने इनकार कर दिया। लड़की की लाश घर में पड़ी है और सब गौर कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। लड़की की लाश घर में पड़ी है, लेकिन माँ बाप को एक दुख होता है कि चलो उसने गलत किया, लेकिन माँ बाप को तो जब भी आता है माँ बाप उसकी फ़िक्र में है। यह वाक़या हम सब के लिए इबरत है। जब ईमान को दाव पर लगा दिया दुनिया की चंद खुशियों के पीछे, ये बहुत अच्छी बात है, मतलब दुनिया की चंद खुशियों के पीछे भागा जाता है, मतलब ईमान को दाव के लगा दिया दुनिया की चंद चीज़ों में, तो उन्हें अंजाम अच्छा होता है और ना आखरत। अब ये बात, दुनिया में चंद खुशी के चक्कर में उसने अपनी आखरत ख़त्म कर दी। ऐसे फैसले न सिर्फ दुनिया में जिल्लत लाते हैं बल्कि मैयत के बाद की इज्जत भी जाती रहती है। यहाँ पर वो क्या करती है, अगर यहाँ पर शादी करती है तो उसको बोले तो दुनिया में गुनाह हो रहा है, फिर आखरत में गुनाह हो रहा है। तो मैं सभी दोस्तों से कहना चाहता हूँ इस मैसेज को सभी अपने मुस्लिम ग्रुप में शेयर करें और अपने मुस्लिम बहनों को इससे आगाह करें कि ऐसी गलती ना करें आगे, क्योंकि ये
आजकल ट्रैप चल रहा है, आपको पता है, गैर मुस्लिम लड़कियों को फंसाने का। 2 साल बाद उसकी मौत हो गई। अब क्या कह सकते हैं उसकी मौत कैसे हुई, एक बीमारी को जैसे हुई या उसने कुछ किया है। तो हम सभी मुस्लिम भाई से कहना चाहते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी मुस्लिम बहनों को इस चीज़ के आगे करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।